नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। जयभद्र फाउंडेशन द्वारा रोहिणी में धूमधाम से मनाई गई भगवान श्री सहस्त्रार्जुन जयंती। जयभद्र फाउंडेशन दिल्ली द्वारा मंगलवार को रोहिणी में संध्या भगवान श्री सहस्त्रार्जुन जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में क्षेत्र और समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए और भगवान सहस्त्रार्जुन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। समारोह का आयोजन 350 मंगलपुरी खुर्द रोहिणी दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने एक साथ मिलकर जयंती समारोह की धार्मिक विधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। जयभद्र फाउंडेशन दिल्ली के अध्यक्ष रवि जायसवाल ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना तथा अपने ऐतिहासिक और धार्मिक मूल्यों का संरक्षण करना है। इस अवसर पर हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने रवि जायसवाल से खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी में, जहां पर देख सकते हैं जयभद्र फाउंडेशन द्वारा श्री सहस्त्रार्जुन भगवान का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज इनका जन्मदिन है और इसे जयभद्र फाउंडेशन बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। सारी इनकी पूरी पदाधिकारी अभी यहाँ पे पुष्पांजलि किए हैं, दिए जलाए हैं, भोग लगाए हैं। यहाँ पर लड्डू और पान का देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके महत्व के बारे में रवि जायसवाल जी, जो प्रधान जी। भगवान सहस्त्रार्जुन हमारे कुल देवता हैं और हम लोग इनके वंशज हैं। तो हमारे परिवार में काफ़ी समय से, लंबे अरसे से हमारे पूर्वज लोग भी इनका जन्मोत्सव मनाते आ रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को, सप्तमी को इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। सप्तमी का अर्थात दिवाली के 7वें या 8वें दिन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग भगवान सहस्त्रार्जुन का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारी संस्था जयभद्र फाउंडेशन के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। हम लोग इन दिनों बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कर सकते कि दिवाली होती है, छठ पूजा होता है। छठ पूजा में बहुत लोग अपने मूल क्षेत्र गांव चले जाते हैं। कुछ लोग हरिद्वार, जैसे हमारे ही संस्था के कई पदाधिकारी लोग हरिद्वार ऋषिकेश गए हैं छठ पूजा मनाने के लिए, तो लोग को आना संभव होता नहीं है। और छठ पूजा का जो सुबह वाला अर्घ होता है उसी दिन इनका जन्मोत्सव होता है। तो हम लोग मामूली रूप से, नॉर्मल रूप से एक जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा है रोहिणी क्षेत्र में, और हमारे सारे पदाधिकारी ने मिल के निर्णय लिया था कि छोटा प्रोग्राम ही करते हैं। रवि जी, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? समाज को संदेश देते हैं कि आप लोग अपनी परंपराओं को न भूलो, जो पूर्वज करते आ रहे हैं। कहीं भी रहे आप, छोटा रूप बड़ा रूप, अपने कुल देवता को, अपने प्रभु को जरूर याद करें। हमारे जायसवाल समाज के कुल देवता हैं ये, और शुरू से हम लोग इनका आराध्य करते आए। अगर हम बात करें सहस्त्रार्जुन के वंशज, तो कहाँ कहाँ है अपने देश में? हमारे पूरे इंडिया में ये मनाया जाता है, चाहे कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, मद्रास हो, जहाँ भी हमारे स्वदेश जाति के लोग हैं, सभी इस इनके जन्म उत्सव में भागीदार होते हैं आज के दिन। क्या कहेंगे इस अवसर पर? जी महाशय, सर्वप्रथम तो हम सभी को बधाई देना चाहते हैं। सबको भगवान श्री सहस्त्रार्जुन भगवान की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैं श्यामानंद चौधरी, जयभद्र फाउंडेशन का कार्यकारी महासचिव हूं। और सहस्त्रार्जुन भगवान के बारे में है कि इनका वर्णन हमारे रामायण काल में भी, रामचरितमानस रामायण में भी है, जहां पे वो अंगद जी और हनुमान जी गए हैं रावण के दरबार में, तो वहां भी इनका जिक्र हुआ है। और ऐसा है कि इन्हीं के वंश में हमारे बलदेव जी भी, बलभद्र, जिनकी हम बलभद्र भगवान की पूजा करते हैं, वो भी इन्हीं के वंश में हुए हैं। और इन्हीं के वंश में एक माहिष्मती राज्य भी हुआ है, जिसके कलचुरी वंश कहा जाता है। वो कलचुरी वंश भी इन्हीं के वंश में हुआ है आगे चल के। तो हम सबको अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम कहेंगे कि भाई, हम लोग जो इस अभी तक जो अपना परंपरा बरकरार किए हैं, हमारे आने वाले युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को जाने, समझे, अधिक से अधिक समझे। आपको अगर कहीं कुछ कठिनाई है तो अपने बुजुर्गों से पूछिए, गूगल करिए, गूगल करके भगवान सहस्त्रार्जुन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लीजिए और इनका जन्मोत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाइए। धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरीके से
यहाँ पर लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं और इनका वर्णन कर रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी को जानने की ज़रूरत है कि सहस्त्रार्जुन कौन थे और समाज में इनका क्या महत्व है, इन्होंने क्या क्या संदेश दिया, ये सब जानने की ज़रूरत है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।